हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा या न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करें। और ये मैं इन्फॉर्म करूंगा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कि वो किस तरीके से न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है कंप्लीट। तो आइए वो इस वीडियो में समझेंगे। इट कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो आप इस वीज़ा को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं आज बात करूंगा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। पीपल ट्रैवलिंग ऑन अ पासपोर्ट फ्रॉम सम कंट्रीज मस्ट अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा टू विजिट न्यूजीलैंड। यू कैन स्टे फॉर अप टू ईदर 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम का वीज़ा जो है इशू किया जाता है। वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 9 मंथ्स का भी हो सकता है। यू कैनॉट वर्क बट यू कैन स्टडी अप टू 3 मंथ्स। इस वीज़ा की एक कंडीशन है टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा की कि आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं, बट आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप 3 महीने की पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 मंथ्स और 9 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड प्रोफाइल। द वीज़ा कॉस्ट इज न्यूजीलैंड डॉलर 441। प्रोसेसिंग टाइम विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑन द एम्बेसी। वॉट यू कैन डू ऑन दिस वीज़ा। आप इस वीज़ा पे क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन डू हॉलीडे इन न्यूजीलैंड, visit family and friends in New Zealand, study for up to 3 months, and you can also include your family in this visa if you want. Don't book non-refundable tickets until your visa is approved. Visa can be single or multiple entry depending on your profile. तो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन रिफंडेबल टिकट आप बुक ना करें, बिकॉज अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको टिकट का, आपके फ्लाइट टिकट का रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप जो है रिफंडेबल टिकट जो है या पार्शियली रिफंडेबल टिकट ही बुक करें अपने वीज़ा एप्लीकेशन में उसको लगाने के लिए। नाउ लेट्स सी हु कैन अप्लाई। You should be in a good health. You should be in a good character. You should have a genuine reason for coming to New Zealand. तो आपका रीज़न जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। कवर लेटर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, क्यों आप जाना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है, आप एंट्री कब लेंगे न्यूजीलैंड में और आप एग्जिट कब करेंगे। यू शुड हैव इनफ मनी और हैव एन एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर। या तो आपको आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए इनफ, या आपके पास एक एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा। यू मस्ट रिटर्न आफ्टर योर स्टे। आपको हर हाल में न्यूजीलैंड से वापस आना है, ओवर स्टे ना करें। अगर आपको कोई इमरजेंसी है आप एक्सटेंड की एप्लीकेशन दे सकते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं, बट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद ओवर स्टे आप ना करें, बिकॉज आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। यू मस्ट हैव एटलीस्ट न्यूजीलैंड डॉलर 1000 पर मंथ और न्यूजीलैंड डॉलर 400 पर मंथ इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर योर अकोमोडेशन। अगर आपने अपना अकोमोडेशन ऑलरेडी बुक कर लिया है तो आप 400 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ शो कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अकोमोडेशन अगर नहीं है तो आपको 1000 पर मंथ जो है शो करने पड़ेंगे एज प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर आपका स्पॉन्सर है तो ये सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। इफ़ यू हैव अ स्पॉन्सर देन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्पॉन्सर इज रिक्वायर्ड। अगर आपका स्पॉन्सर है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, उसके फाइनेंशियल्स आपको लगाने पड़ेंगे जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है। नाउ लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। यू विल नीड अ पासपोर्ट, यू विल नीड अ फोटो, you can need a PCC if required, you will need an X-ray if required, you will need a medical examination if required, you have to show proof of funds। जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड आपके पेंशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स अगर आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके फाइनेंशियल्स और उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। यू कैन अप्लाई बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो बोथ प्रोसेस हैं आपके पास, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जैसा आपको सूट करता है। ऑनलाइन रिकमेंडेबल है बिकॉज वो जल्दी हो जाता है और वो ईजी प्रोसेस है। तो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड वीज़ा के बारे में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।